हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करेंगे वो शेयर है इरेडा। आप देखेंगे आज भी स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा है और 138 रुपये का प्राइस पे आज स्टॉक क्लोज हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कि आज भी शेयर को लेने के लिए लूट मची थी। देखेंगे 2.66 करोड़ का वॉल्यूम आया, एक अच्छा खासा वॉल्यूम। आप देखेंगे आज जैसे ही बीच में एक बार अपर सर्किट से ये शेयर हटा था, लेकिन आप देखेंगे विथ इन अ मिनट 5-10 मिनट में वो फिर से अपर सर्किट में लग गया। क्योंकि आप देखिए कि नीचे से बायर्स बैठे हैं। मैंने यही चीज़ बोला कि जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में मोनोपोली है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जनवरी में इसका क्रेज़ था, दिसंबर में इसका क्रेज़ था। जब से ये स्टॉक निकला है मार्केट में तब से इसका क्रेज़ बना हुआ है। ठीक है, तो आप क्रेज़ के लिए चलिए। बाकायदा मैंने आपसे एक और चीज़ बोली कि क्रेज़ के चक्कर में हमें कहाँ पे नहीं लेना है, हमें लेना नहीं है 200 के ऊपर। ठीक है, आपको अगर अच्छे प्राइस पे मिल रही है मार्केट क्रैश की वजह से तो आप वहाँ पे लीजिए। और मैंने बोला, जब से मैं बोला हूँ, मैं आपको 127 पे भी बोला, मैं आपको 122 पे भी बोला। मैंने बोला कि अगर आपके पास होल्डिंग्स पड़ी भी है तो उसको एवरेज करने के बारे में एक बार सोचिए, क्योंकि जब ये फिर से मार्केट रिकवर करेगा तो ये शेयर एकदम तेज़ी से भागेगा। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से आप देखेंगे ये लगातार अपर सर्किट में लॉक हो रहा है स्टॉक। ठीक है, तो एक चीज़ ये समझिए कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के लिए मैं बोलता हूँ आपसे इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब मार के रखिए, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल चीज़ अगर आपको टाइम पे नहीं मिलेगी तो आप समझिए आपके हाथ से तो प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, और मैं यही नहीं है कि एक स्टॉक दे रहा हूँ, रेफेक्स आरईसी को दे रहा हूँ, रेफेक्स को दे रहा हूँ। आप देखिए रेफेक्स में कितनी अच्छी रैली हमने पकड़ी है, आरईसी में कितनी अच्छी रैली पकड़ी है। तो इसके लिए आप समझिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और अब बात कर लेते हैं कि इरेडा में कुछ न्यूज़ भी आई है, तो न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे आप कि बोर्ड मीटिंग डिसाइड हुई है। ठीक है, कंपनी की शेड्यूल हुई है जो कि 28 मार्च थर्सडे के दिन। ये किस लिए हो रही है? टू कंसीडर द मैटर विथ रिस्पेक्ट टू बोरोइंग प्रोग्राम अप टू 24,200 करोड़ फॉर FY 2024 टू 2025। तो देखिए बोरोइंग्स मतलब कि अपने फंड रेजेस के ऊपर ये काम करने, कर्जा लेने के ऊपर बात करने वाले हैं ये इसके। तो इस बोरोइंग में क्या क्या इंक्लूड होगी, तो आप देखेंगे फंड रेजिंग, कंपनी अपने एक्सपेंडिचर के लिए फंड रेज करेगी। किससे फंड रेज करेगी? तो आप देखेंगे इशुएंस जो बॉन्ड्स हैं इनकी, उससे उसके थ्रू करेगी, टर्म्स लोन्स के ऊपर करेगी, फिर कॉमर्शियल पेपर्स के ऊपर करेगी, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में। तो मैंने आपसे यही चीज़ कहा है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है और बाकी सब कंपनीज को जब ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो वो कहाँ से कनेक्ट करेंगे अपने बोरोइंग के लिए? वो इधर से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी मोनोपोली चल रही है इरेडा की। तो आप देखेंगे इन सब कंपनियों को भी यही फाइनेंस करेगी। तो मैंने आपसे इसके लिए कहा कि आप एक वैल्यूएबल स्टॉक को एक सही टाइम पे, अगर एक करेक्ट वैल्यू पे अगर आप चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हो। और देखेंगे पिछले 2 दिनों में आपको अपर सर्किट लगते हुए दिखे हैं, जलवा दिखाया स्टॉक ने। इसके लिए मैं बोल रहा था, भले आपने किसी भी लेवल पे बाई करके रखा है, लेकिन अगर स्टॉक अच्छा है तो इस मार्केट क्रैश का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर से जब मार्केट रिकवरी में आएगा तो वो शेयर दुगने तेज़ी से रिकवर करेगा। और आप देख ही रहे हैं बाकायदा। अब आप देखेंगे कि एक और खुशखबरी है कि मार्च भी अब जाने वाला है, लगभग 7-8-9 दिन और बचे हैं। और वो भी देखेंगे ट्रेडिंग डेज में तो 6 दिन और बचे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अब हमारी टेंशन खत्म हो रही है। अप्रैल के महीने से देखेंगे रैली चालू हो जाएगी, और अभी भी रैली स्टॉक में चल रही है। तो ये चीज़ याद रख। बाकायदा टारगेट्स मैंने आपको बता के रखे 150, देखेंगे जल्दी ये हिट होता है वो दिखेगा अगर मार्केट में सब सही रहा। और फिर देखेंगे 175 का टारगेट हमारा रहेगा। एंड देन आप देखिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर ये स्टॉक को लेकर चलना चाहते हैं, मैंने आपसे बोला बिल्कुल चल सकते हैं। और 200 से 250 कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, आराम से चले जाएंगे। और देखेंगे सेम गवर्नमेंट आई तो 300 तक भी चला जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यूएबल थिंग्स को आप टाइम पे पाइए, ये आपका मोटिव रहना चाहिए। ठीक, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।